नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज के अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो साथियों, विधानसभा चुनाव की मैंने 2023 में विधानसभा चुनाव है उसका रिजल्ट आ गया है और उसके मैंने सेपरेट क्लास एक अच्छे से बहुत उसमें हर सीट का एनालिसिस है, कितने कौन जीता है, कितनी सीटें कौन जीती है और महिलाएं कितनी है, बुजुर्ग कौन सा विधायक बना है, युवा कौन सा विधायक बना है, सबसे ज़्यादा कौन जीता है, उसके सारे क्वेश्चन भी डाल रखे हैं और उसमें उसकी सारी डिटेल भी है। एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे उसमें सारे कवर करवाए गए हैं। तो वो एक क्लास आपके लिए आने वाले 3-4 साल तक जितनी भी वैकेंसी होगी ना, सब में इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वो आप ज़रूर से देख लेना, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। और अपन डेली है ना एक एक विधानसभा से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी देख रहे हैं और वो क्लास देख लेना पहले तो आप। और डेली यहाँ पे एक एक दो दो क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पूरा देखो, जिससे क्या है मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं हो जाए। 8-10 मिनट की क्लास है, ज़्यादा लंबी नहीं होती है। पहला क्वेश्चन है राजस्थान, ये यहाँ पे राजस्थान कर लेना। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कितनी महिला विधायक बनी है? तो साथियों ये बनी है 20। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, एक तो ये तो मतलब डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। हर विधानसभा चुनाव से जितनी महिलाएं बनती है ना उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये आपको 20 ये तो रट लेना है एकदम अच्छे से। अब इसमें 9 तो कांग्रेस की बनी है, 9 बीजेपी की बनी है और 2 निर्दलीय बनी है। ठीक है, निर्दलीय में आपको नाम भी ध्यान रख लेना। एक तो डॉक्टर रितु बनावत है, बयाना से जीती है। एक प्रियंका चौधरी जो बाड़मेर से जीती है। ठीक है, और 9 बीजेपी की कौन सी है, कांग्रेस की कौन सी है, निर्दलीय कौन सी है, वो सारा आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। सारा मैंने हर का नाम दे रखा है, कहाँ से जीती है और किससे जीती है, वो उसमें सारा दे रखा है। ठीक है, ये तो आप यहाँ से देख लेना। एक ये ध्यान में रखना, 16 विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें महिला उम्मीदवार कितनी थी? महिला उम्मीदवार 183 थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें एक चीज ये मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अब तक महिला विधायक कितनी ज्यादा सबसे ज्यादा कब बनी है, तो ये बनी है 28 2023 में। जो 2023 में चुनाव हुए थे ना, वसुंधरा राजे सीएम बनी थी, उस टाइम 28 थी और 2018 में 27। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना। बाकी आप उसमें जाके देख सकते हो ना, उस क्लास में आपको सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में डाक टिकट, एक तो डाक टिकट जारी की है और एक 525 रुपए का सिक्का। एक तो 525वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तो डाक टिकट जारी किया है और एक 525 रुपए का सिक्का। तो ये अपने जो मीराबाई है उनकी जयंती है 525वीं, उसके उपलक्ष्य में। और ये मथुरा यूपी में जारी किया गया है, ये भी ध्यान में रखना। मथुरा जो यूपी में है वहाँ जारी किया गया है। ठीक है, अब मीराबाई का बात आई है तो उसका थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1498 में, कुड़की गांव में हुआ था। ये कुड़की गांव नाम ध्यान रखना जरूर से। ये पहले पाली में था, अभी जैतारण ब्यावर में हो गया। इनके पिता रतन सिंह थे। ठीक है, और इनकी शादी हुई थी भोजराज से जो राणा सांगा के पुत्र थे। ठीक है, अभी डाक टिकट 525 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी हुई है और एक बार पहले 1 अक्टूबर 1952 को भी डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखना आप, क्योंकि अभी जारी हुआ तो ये पीछे वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आजकल। राज्य की किस शिक्षिका सरकारी शिक्षिका का लिखा गीत मतदान की प्रेरणा के लिए उपयोग में लिया गया है? तो ये विनुवंती सेन जो जोधपुर में ज्योग्राफी की अध्यापिका है। और इनका गीत गीत भी आप ध्यान में रखना, आरे आरे पाखी उड़ रे पाखी। गीत भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये भी ध्यान में रख लेना। विनुवंती सेन है, जोधपुर में ज्योग्राफी की अध्यापिका है और इनका गीत है आरे पाखी उड़ रे पाखी। और ये मतदान की प्रेरणा के लिए उपयोग में लिया गया। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान और नदी की सफाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पुण्य। तो साथियों ये तो क्वेश्चन अपने लास्ट क्लास जो थी उसमें आ गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो दोबारा और देख लो, ये कोटा में
अभी ये ध्यान रखना, पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा? 14 राजस्थान बटालियन कोटा के द्वारा जारी किया गया है। और ये चंबल नदी की सफाई के लिए, ये भी ध्यान रखना किस नदी की सफाई के लिए, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आईपीएल 2024 के लिए राजस्थान रॉयल्स का सहायक और तेज गेंदबाज कोच किसे बनाया गया है? तो ये शेन बॉन्ड को बनाया गया है। और ये लसित मलिंगा 2 सीजन में ये थे, और अभी शेन बॉन्ड को बनाया गया है किसका? राजस्थान रॉयल्स का। नेक्स्ट है किस अभियान से बच्चों को निमोनिया के प्रति जागरूक किया जा रहा है? तो ये सांस अभियान के। निमोनिया सांस से मतलब फेफड़ों से संबंधित ही तो होता है, तो उस हिसाब से आप ध्यान में रखना सांस अभियान। और ये कब तक है? 28 फरवरी 2024 तक। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी चीन में पहले तो कोरोना महामारी फैली थी, अभी चीन में एक बीमारी और फैल रही है न्यूमोनिया से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा फैल रही है वहाँ पे। अभी यहाँ पे तो नहीं है, भगवान करे आए भी नहीं यहाँ पे तो, क्योंकि कोरोना में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी बहुत, तो वहाँ भी सही हो जाए यही है। तो ये अपने तो अभियान सांस अभियान ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें मुंबई में स्वामी विवेकानंद जी पर बन रहे द ग्रेट मोंक स्वामी विवेकानंद धारावाहिक के पोस्टर का लोकार्पण किसने किया है? तो ये जो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, इन्होंने किया है। मुंबई में, ये ध्यान रखना कहाँ पे? मुंबई में स्वामी विवेकानंद जी पर बन रहे, और ये पोस्टर आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध किस शहर में पहली समलैंगिक, समलैंगिक का मतलब समान लिंग की, मतलब या तो दोनों पुरुष है या दोनों महिलाएं हैं, तो ये हुई है उदयपुर में। और ये ध्यान रखना कहाँ के? अमेरिका से, अमेरिका से 2 और पुरुषों ने किए, ये भी ध्यान रखना, अमेरिका के 2 युवक। ठीक है, तो ये समलैंगिक हो गया, दोनों पुरुष थे और ये अमेरिका के थे, ये ध्यान रखना, उदयपुर में उन्होंने शादी की है। नेक्स्ट बात करें अक्टूबर 2023 को राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोटा में किया गया है, तो ये ध्यान रखना कोटा में किया गया है। नेक्स्ट 27 नवंबर 2023 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि के मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये कोलायत में होता है, बीकानेर में, कोलायत बीकानेर में, तो ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना अब ये बीकानेर में होता है, बीकानेर को जांगल प्रदेश बोलते हैं, तो ये जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है एक, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या हो जाती है, अब कपिल मुनि के मेले का आयोजन बीकानेर में होता है, कोलायत बीकानेर में, लेकिन अभी आपको पूछ ले कपिल धारा का मेला, तो ये 12 में होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर से पूछे जाते हैं। अब इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं अपन, कार्तिक माह में कौन से मेले बढ़ते हैं? एक तो पुष्कर मेला जो अजमेर में बढ़ता है, कई बार क्वेश्चन आता है, कब बढ़ता है? कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। ये मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है, राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला। और पुष्कर मेले पर 2007 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। दूसरी बात करें चंद्रभागा मेला जालरापाटन झालावाड़ में, इसे हाड़ौती का सुरंगा भी कहते हैं, और झालरापाटन से वसुंधरा राजे विधायक बनी है। और गोपेश्वर मेला ये घाटोल बांसवाड़ा में है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। सिखों का सबसे बड़ा मेला कहाँ? सावा चूरू में बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। और एक ही आप ध्यान रखना कपिल धारा का मेला 12 में। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन अपने हो गए। अब अपनी फ्लैगशिप योजना है, आज की फ्लैगशिप योजना है 26वीं। ठीक है, 26वीं योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साथियों, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है बहुत बार। एक तो इसके ये कब शुरू हुई है ध्यान रखना है, 1 मई 2021 को। अब इसमें राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी प्लस न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के बीच एमओयू है, ये ध्यान रखना। अब इसमें पात्र कौन कौन है ये ध्यान रखना, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2021 के पात्र परिवार, एनएफएसए 2023 में शामिल परिवार, निराश्रित व असहाय परिवार, संविदा कर्मी, लघु सीमांत किसान, 850 रुपये में अन्य सभी का। ये पहले था, अभी इसको अगस्त में इसको बंद कर दिया गया, ये ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट ईवीएस परिवार को भी इसमें शामिल किया गया, बजट 2023-24 में ये शुरू किया गया, ईवीएम परिवार को इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें पात्र कौन है, मतलब क्या मिलेगा इसमें ये ध्यान रखना है। बजट 2021-22 में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त, जो भी
बीमारी इसमें दे रखी है ना, वो सारे इसमें शामिल है। पैकेज दिया हुआ है वो सब, वो सारी बीमारियों के लिए ये है। बजट 2022-23 में 10 लाख किया गया, 23-24 में 25 लाख किया गया, और अब की बार ये घोषणा की गई कि 50 लाख करेंगे अगर गवर्नमेंट आ गई तो। लेकिन गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनी है, तो वो तो अभी क्या पता करे नहीं करे। और जहाँ तक ये योजना बहुत अच्छी है, ये योजनाएं तो चलती रहनी चाहिए, इनको बंद नहीं करना चाहिए। वैसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी था, जो अच्छी योजना है ना वो बंद नहीं करेंगे। अब इसमें वो तो अलग मैटर है, चलो। इसमें विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए 1798 पैकेज के अलावा हाल में ब्लैक फंगस को भी शामिल किया गया, ये ध्यान में रखना। और सरकारी अस्पताल हेतु आरक्षित है 56, ये भी ध्यान रखना। ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सरकारी अस्पताल हेतु 56 तो इसमें आरक्षित है। बाकी अभी 1798 पैकेज है, पहले 1500 कुछ थे, 1798 हो गए, इसमें ब्लैक फंगस शामिल है। अब इससे रिलेटेड है, ये वैसे योजना शामिल नहीं है फ्लैगशिप में, लेकिन इससे संबंधित है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। ये प्रारंभ हुई 16 सितंबर 2021 को, और इसका उद्देश्य क्या है? सड़क दुर्घटना पीड़ित को 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार देना। और ये इम्पोर्टेंट है, अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि। अब इसमें वर्तमान में 10,000 कर दी गई है, ये ध्यान रखना। पहले 5,000 थी, वर्तमान में 10,000 कर दी गई है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 5,000 थे, 10,000 कर दिया गया है। अब एक इसमें एक ये संबंधित है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ये भी उससे संबंधित है। ये फ्लैगशिप योजना में नहीं है, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं एक साथ लेके आया हूँ तीनों को। बाकी वैसे तभी तो बोल रहा हूँ कि आप 8-10 मिनट क्लास में साथियों बने रहिए, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली है ये, इनको ऐसे मत देखिए। करंट जीके के लिए आप डेली बने रहिए, क्योंकि एक साथ में ये तैयार नहीं होते। डेली आप एक एक दो दो योजनाएं पढ़ोगे ना, तो आपके कवर हो जाएगा। और आने वाली एग्जाम में ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैं बता दूंगा आपको, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, क्योंकि एक्सपीरियंस है साथियों। और दूसरी बात, डेली मतलब आपको मतलब रसमलाई मिल रही है, एक जगह सारी चीज़ें कवर मिल रही है। अब इसमें बात करें मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की, तो ये 1 मई 2022 को शुरू हुई है। दुर्घटना बीमा राशि कितनी है? 5 लाख रुपए है। और बजट जो 2023-24 में आया है अभी, उसमें 10 लाख की गई है। ठीक है, इसमें 10 लाख कर दी गई है, और इसमें 10,000 रुपये कर दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें 25 लाख रुपए कर दिए गए हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको मतलब एक जगह मिल गई, और अच्छे से इनको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, अब इसमें एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, और एक से ज़्यादा की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए, ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना 30 मार्च 2023 से 29 मार्च 2024, एक साल के लिए होगा, क्योंकि ये बीमा होता है, तो ये ध्यान रखना। और एक इसमें 7 प्रकार की दुर्घटनाएं शामिल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 7 प्रकार की इसमें दुर्घटनाएं शामिल है। कौन कौन सी है वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि कितनी शामिल है, और कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दिसंबर 2022 तक 7,330 दावों में से 3,305 दावे स्वीकृत किए गए हैं। ये तो दिसंबर 2022 तक था, लेकिन अभी दिसंबर 2023 का आ जाएगा, तो वो अपन करंट है, वो अपन अपडेट कर लेंगे। अभी हाल में इसको ध्यान में रख लेना। तो ये अपनी योजना हो गई। तो साथियों, ये अपने आज के क्वेश्चन हो गए, और आज की फ्लैगशिप योजना देख ली। आज की फ्लैगशिप योजना देखी थी, उससे संबंधित 2 योजनाएं और थी, रिलेटेड थी, इसलिए मैं दोनों को साथ में लेके आ गया। इसलिए यहाँ पे आपको एकदम कंटेंट अच्छे से मिलने वाला है। इसलिए आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी वीडियो आएगा ना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये एक आप सबको शेयर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ज़्यादा से ज़्यादा अपना परिवार बनाओ, ताकि और अच्छी अच्छी चीज़ें अपन स्टार्ट कर सके। जैसे साइंस की, मैथ की क्लासेस भी इसमें स्टार्ट कर सके, और राजस्थान जी के तो उस पर तो काम चल रहा है, हो जाएगा। और कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और एक है ना, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस पर डेली क्वेश्चन वगैरह डाले जाते हैं। और साथ ही करंट जी के आपको पता है, तो शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, पशु परिचर, संगणक, आरएएस, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, रीट, सीईटी, एलडीसी, सब में आता है। तो ये अपन क्लासे आप रेगुलर इसमें बने रहिए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।